ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बेटा अभी तो रात में भी ले सकते हो, ऊपर का गुंबद ले लो। पैसे पर तो भागे लगते हैं ध्यान गर्मी का दिन ठीक देखा कैसे हम बैठा लेकिन जल्दी भाग मंडप पे जगह मंडप के किनारे किनारे खड़ा हो जाए। श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये कृष्णात् परं गुणपतमहं जाने कृष्णाय वासुदेवाय हरे वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं देवायनं वन्दे कृष्णं वन्दे सुभाषितम्। में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। सूत जी से कहा गया, सूत जी ने कहा आज मैं आप लोगों को देवी भागवत सुनाऊंगा। केवल भागवत नहीं कहा देवी भागवत। और भैया भागवत भी बहुत आदरणीय है, वो भी पंचम पुराण है। वेद व्यास जी ने 18 पुराण 18 महापुराण की रचना की। लेकिन मैं इस मंच से कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि वेद व्यास जी ने 18 पुराण या उप महापुराण या 4 वेदों का विभाजन लेखन के रूप में किया, लेकिन किसी पुराण का वाचन वेद व्यास जी ने नहीं किया। वाचन माने कहा नहीं है। कहीं आपने पढ़ा है क्या व्यास उवाच? कहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा। क्या पढ़ा? सुखदेव उवाच, सूत उवाच। यानी कथा कोई और ने सुनाई, लिखा व्यास जी ने।
लेकिन एकमात्र आपको सुन के बहुत आनंद आएगा कि एकमात्र श्रीमद् देवी भागवत महापुराण ऐसा पुराण है जिसको लिखा भी व्यास जी ने है और कहा भी व्यास जी ने। क्या बात आपको अच्छी नहीं लगी? अगर अच्छी लगी तो तालियां बजाए कीजिए थोड़ा सा, इससे ऊर्जा बढ़ती है हम लोगों की। तो ऐसी भागवत मैं लेकर आपके सामने आया हूं, देवी भागवत, जो स्वयं व्यास जी ने कही है। और मेरी क्या औकात, मैं किसी को छोटा बड़ा कहना भी नहीं चाहता, लेकिन स्वयं व्यास जी देवी भागवत के पहले श्लोक में क्या कहते हैं? पहला श्लोक, देवी भागवत के महात्मा का पहला श्लोक, जन्मेजय से व्यास जी कहते हैं कि देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम। भैया मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो डाकिया हूं। व्यास जी ने जो कहा है वो आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं तो डाकिया हूं, मैं डाकिया हूं। व्यास जी ने क्या कहा है? कहते हैं देवी भागवतम नाम, कहते हैं ये जो देवी भागवत नाम का जो पुराण है ये परमोत्तमम, केवल उत्तम नहीं कहा, कहते क्या है? परम उत्तम, सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ। हे जन्मेजय, देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम। और क्यों उत्तम? सारे पुराण, सारे वेद, सारे सबका सबसे उत्तम क्यों भैया? क्या खासियत है इसमें? तो व्यास जी अगली पंक्ति में इसको स्पष्ट कर देते हैं कि तरलोक के जननी साक्षात गियते यत्र शास्त्र, गियते यत्र शास्त्र, गियते यत्र शास्त्र। यानी कहते ये इसलिए उत्तम है भैया क्योंकि इसमें ब्रह्मांड की जननी, इस पूरे दृश्य अदृश्य जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ नहीं भी दिख रहा है, उसकी जननी, अरे भैया मैं तो कहूंगा जो ब्रह्मा विष्णु महेश की भी माता है, ये उसकी गाथा है जिसका नाम है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, ऐसी गाथा को आज हम करने जा रहे हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं, बड़े गर्व से कहते हैं, सीना ठोक के कहते हैं कि हम कथा सुनाते जग जननी जय मात की। और ये उस माँ की कथा है, जननी जो ब्रह्मांड की, जननी जो ब्रह्मांड की, जननी जो ब्रह्मांड की। ये मंच के पास ऑडियो सिस्टम, ऑडियो वाले, मैं कहना चाह रहा हूं कि श्रीमद् देवी भागवत का ये जो पुराण है ये मां की गाथा है, मां की गाथा है। और हमारे सूत जी तो कहते हैं भैया इस गाथा का इतना महत्व है कि वो कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम यस्तु पठेता शुणयादपि श्लोकार्थ श्लोक पादम वश याति परमाम गतिम्। इसका सहज भाषा में मैं अगर कह दूं तो सूत जी हमारे बड़े ही सम्मान के साथ कह रहे हैं, और इधर व्यास जी राजा जन्मेजय से कह रहे हैं। अब राजा जन्मेजय के पास व्यास जी कैसे पहुंचे हम उस पर भी आते हैं। तो व्यास जी कहते हैं कि देवी भागवत जो है इसका आधा श्लोक भी अगर कान में पड़ जाए भैया, पूरा श्लोक और 18,000 श्लोक पूरी देवी भागवत, तब तो कहना ही क्या है। लेकिन इसका आधा श्लोक भी कहीं से भी अगर हमारे कान में पड़ जाए तो विश्वास कीजिए उस व्यक्ति की दुर्गति नहीं हो सकती, अगर उसने कोई गलत काम नहीं किया तो। अगर स्वयं से आप गलत कार्य करते रहेंगे रात दिन तो फिर कोई आपको नहीं बचा सकता। जो स्वयं को बचाना नहीं चाहता उसे तो भगवान भी नहीं बचा सकता। जो स्वयं को नहीं बचाना चाहता, अगर आप गलत चीजों में ही रात दिन आसक्त रहेंगे, और आसक्ति का मतलब जानते हैं भैया, आसक्ति से बचिए, क्योंकि आसक्ति का मतलब ही है आप तो शक्ति है, जा नहीं सकते, इसलिए आसक्ति से बचिए। और आप कहेंगे आसक्ति क्या है? किसी चीज की बहुत ज्यादा लालसा, यही आसक्ति। आजकल की कुछ ही मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मोबाइल के बड़े वो आशिक हो गए हैं, उनका जीवन मोबाइल जैसे लगता है। अब जिसको देखिए ना ट्रेन में बैठ जाइए, अरे मुझे ताज्जुब होता है, दुकान में बैठा हुआ दुकानदार भी मोबाइल में जुटा हुआ है।
तो ग्राहक आके चला गया, उसको पता नहीं, वो फेसबुक पे जवाब दे रहा फ्रेंड को, व्हाट्सएप पे जवाब देने में व्यस्त है। अरे भैया, मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, ये एक तरह का नशा है, इससे बचिए। ये कंपनी का फेंका हुआ माया जाल है। आप रात दिन नेट जो खर्च कर रहे हैं, उससे उनकी तिजोरी भर रही है भैया। और उनसे पूछिए जिन्होंने इस मोबाइल को इजाद किया, जिन्होंने ये नेटवर्क आपको फ्री में दिया है, उनसे पूछिए कितनी देर वो मोबाइल पे समय बिताते हैं। वो तो रात दिन दुगुना, चौगुना, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना, अनंत गुना पैसा कमाने में लगे हैं, और हम आप अपना समय बर्बाद करके उनकी तिजोरी भरने में लगे हैं। अपने आप से कहिए, नेट का इस्तेमाल कीजिए, मैं इसका विरोधी नहीं हूं, कोई विरोध नहीं है इसका, लेकिन जितना आपके उन्नति के लिए आवश्यक हो, जिससे आप रिसर्च के बड़े बड़े थीसिस निकालिए, जानकारियां निकालिए, इसको नॉलेज की मशीन बनाइए, तब तो ठीक है। लेकिन आपने इसको नॉलेज की मशीन नहीं बनाया है, आपने इसको विनाश की मशीन बना ली है। इससे आप इतनी तरह तरह की चीजें आपकी मानसिक विकृति को बढ़ा रही है। मैं हाथ जोड़ के युवाओं से कहता हूं, कितने भी 3G आ जाए, 4G आ जाए, 5G आ जाए, लेकिन भैया आपकी जिंदगी सिर्फ 3G से चल सकती है। और वो 3G क्या है? माता जी, पिताजी और आपके गुरु जी। ठीक है, मैं जरा, मेरे अगल बगल भी हुआ बैठे, इसलिए मैं इनकी ओर भी देख के थोड़ा मुस्कुरा पड़ा। तो भैया, माता जी, पिताजी और गुरु जी, इन 3G को पकड़िए, बाकी किसी जी को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ भैया, एक चीज को और सीने से लगाइए ना, मोबाइल हटाइए ना, एक चीज को सीने से। कहां गया भगत सिंह, कहां गया चंद्रशेखर आजाद, कहां गया वो क्रांतिकारी युवाएं जो रात दिन बैठ के चिंतन करते थे? अरे भैया, बड़े बड़े व्यास आते हैं और आपसे कहते हैं चिंता मत करिए, चिंता मत करिए। हम भी कह रहे हैं चिंता मत करिए, लेकिन चिंतन तो करिए, कि चिंतन करना भी छोड़ देंगे आप। अरे भैया, जेहि विधि राखे राम तेहि विधि मत रहिए। मैं कह रहा हूं, मैं शक्ति का उपासक हूं, इसलिए मैं थोड़ा जोश ही दिलाऊंगा आपको। शांति देने में आया ही नहीं, मैं तो क्रांति देने आया हूं। शांति के लिए फिर आपको कहीं और जाना होगा। मैं शांति नहीं देना चाहता, क्योंकि शांति में जानते क्या है, जब बहुत शांति होगी तो बड़ी प्यारी से एक देवी आएंगी आपके ऊपर, निद्रा देवी, और आपको आगोश में। इसलिए शांति में मत बैठिए, सपने वो देखिए, सपने सोकर मत देखिए, सपने वो देखिए जो आपको सोने ही न दे। इतनी बेचैनी आप में भर दे, जिस युवाओं में बेचैनी आई, वो देखिए आज देश का प्रधानमंत्री बन के बैठा है, या APJ अब्दुल कलाम बन के बैठा है, या बहुत सारे नाम कितने गिनाऊं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने भरी जवानी में कह दिया मेरी तो एक ही पत्नी है, मेरा एक ही धर्म है, मेरा एक ही कर्म है, मेरी मातृभूमि, मेरी मातृभूमि। ऐसे युवाओं की मुझे तलाश है। मैं तो शिक्षक रहा हूं भैया, मैंने अभी आपको बताया, मैं 32 साल प्रिंसिपल पद पे रहा, लेक्चरर रहा। तो मैं कहता हूं अपने युवाओं से, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य परां निबोधतः, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था, वही बात मैं दोहरा रहा हूं, आपको याद दिला रहा हूं। उठो, जागो, और लक्ष्य की प्राप्ति तक तुम सो नहीं। अरे तुम युवा हो, और युवा तो इतनी बड़ी शक्ति है कि अगर तुम ठान लो तो सब कुछ बदल सकते हो। क्यों तुम निराश हो, क्यों हताश हो? हैं चंद बेरोजगारी से? अरे ये कुछ नहीं है। जिस दिन तुम ठान लोगे ना, कहते हैं ना, जितनी मुश्किल उतने हल, गिल्लो दुश्मन ध्यान से, खेलेंगे हम हर बाजी, जीतेंगे, खेलेंगे जी जान से, उस दिन हर बाजी जीत जाएंगे हम। इसलिए दुश्मन से कह दो, अपने कमजोरी रूपी दुश्मन से, कि अब भाग जाओ, क्योंकि जेहि विधि राखे राम तेहि विधि नहीं रहेंगे, बल्कि जेहि विधि रहे राम तेहि विधि रहेंगे। जेहि विधि रहे राम तेहि विधि रहेंगे। राम ने हमेशा कर्म को प्रधानता दी है। कभी बैठ, भगवान थे ना, चमत्कार करके भी रावण को मार सकते थे। क्यों घूमते रहे, हे खग मृग, हे मधुकर श्रोणी, क्या देखी सीता मृग नैनी?
वो तो क्या जानते नहीं थे कि सीता कहाँ है, लेकिन कर्म को उन्होंने प्रधानता दी। आगे की कथाओं में माता ने भी चाहती तो एक हुंकार में राक्षसों को भस्म कर सकती थी, लेकिन युद्ध किया, घनघोर युद्ध किया। स्वयं भगवान विष्णु ने 10-10 हजार वर्ष तक युद्ध किया। क्यों नहीं चमत्कार से उन्हें मार डाला। जो लोग मंदिर जाते हैं, मैं माताओं से भी कहना चाहूंगा, आप सबसे भी, कि हम लोग व्रत जब रखते हैं ना तो रिजल्ट बड़ा, आजकल असल में पिज्जा का जमाना है कि 30 मिनट में ऑर्डर दो और आ जाता है, और नहीं आया तो कंपनी पे पेनाल्टी। तो हम लोग व्रत उपवास भी कुछ ऐसा सोच लेते हैं। 16 सोमवार का व्रत पंडित जी ने कहा रखो, लाभ होगा। 4 सोमवार गए, 5वें दिन आंख तरेर के भगवान को देखना शुरू। 4 सोमवार से आ रहे हैं, भूखे रहते हैं, देख रहे हो कितनी गर्मी पड़ रही है, और अभी कुछ हुआ नहीं। बताओ 4 सोमवार से पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा। जब आप पहले ही ऐसे नकारात्मक सोच लेंगे भैया, अरे हम तो ऐसे कीर्तन से भी हमको एतराज है। हमारी माताएं इस कीर्तन को कभी कभी शायद गाती हों कि मैया कर दो मुरादे पूरी, हलवा पूरी बांटो। भैया ऐसे कीर्तन मत गाइए। माँ से आप शर्त लगा के काम करेंगी, यानी अपने माँ बाप से हम ये कहेंगे तुम्हारी सेवा हम तब करेंगे जब विरासत पर मेरा नाम चढ़ा दोगे। क्या ये अब संस्कार हम लोग लेंगे, आगे बढ़ेंगे? क्या माँ से हम ये कहेंगे कि मेरी मुराद पूरी करोगी तभी हलवा पूरी बांटेंगे तुम्हारे मंदिर में या घर पे? क्या अगर मुराद नहीं पूरी होगी तो मैया को हलवा पूरी नहीं चढ़ाएंगे आप लोग? बताइए ना, चढ़ाएंगी ना? अगर चढ़ाएंगी तो ताली बजा के बताइए ना, चढ़ाएंगे इसका मतलब। तो ऐसे कीर्तनों से बाज आइए। अरे कीर्तन तो वो है जो कीर्ति और तन से ऊपर उठ के करते हैं, जैसे हमारे ये बच्चे करते हैं, आप भी करते होंगे। जब भाव से गाएंगे तो कहते हैं भाव से भाव और भाव से भगवान। जहां भाव वहीं भगवान, जहां भाव वहीं भगवान। भाव से तो आइए, आज भी भगवान प्रकट हो सकते हैं। उस भाव से तो बुलाइए, उस भाव से मीरा की तरह तड़पिए, है ना, सूर की तरह बुलाइए अपने कान्हा को। आएगा, आएगा, जरूर आएगा, मेरी मैया भी आएगी। तो ऐसे श्रीमद् देवी भागवत में कथा को हम आगे बढ़ाएंगे, और वो कथा अब धीरे धीरे आगे की ओर प्रस्थान कर रही है। सूत जी ने कहा ठीक है, कथा शुरू करते हैं। सभी ऋषि बैठ गए, 88,000 ऋषि बैठ गए। सूत जी ने कथा कहनी प्रारंभ कर दी, कहने लगे, और सूत जी ने उसको अपने तरीके से शुरू किया। मैं थोड़ा अपने तरीके से आपकी सहजता के लिए उस कथा की शुरुआत ऐसे करता हूं कि जरा देखिए ना, वहां कुछ लोग रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? पीछे मत देखिए, ये कथा का ही है। कुछ लोग रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? अरे पांडु वंश के परीक्षित की मृत्यु हो गई क्या? अरे तक्षक सर्प ने काट लिया क्या उनको? मर गए, इसलिए लोग रो रहे हैं। इतना अच्छा राजा एक तक्षक सर्प के काटने से मर गया, सभी रो रहे हैं। हम भी उस दुख में थोड़ा शामिल हो जाते हैं, तभी वो कथा का प्रारंभ होगा। राजा जन्मेजय बहुत छोटे से बालक रो रहे हैं, वो भी रो रहे हैं। रोते रोते पिता का अर्धोदैहिक क्रियाक्रम किया, वैदिक तरीके से विधिवत उन्होंने अपने पिता का अंतिम संस्कार पूरा किया। और चूंकि राज सिंहासन खाली नहीं रहना चाहिए, जन्मेजय को राजा बना दिया गया। जन्मेजय राजा बन गए, राज्य करने लगे। धीरे धीरे अपने परिवार में वो खो गए, राज्य व्यवस्थाओं में खो गए। अचानक एक दिन एक ऋषि आया जिसका नाम उतंक ऋषि था। उतंक ऋषि था, और उतंक ऋषि जो है आकर के बोलने लगा, अरे कैसे पुत्र हो तुम? कैसे पुत्र हो भैया? तुम अपने पिता के दी हुई संपत्ति का भोग तो कर रहे हो, लेकिन अपने पिता के बारे में बिल्कुल नहीं तुम सोचते हो। तो जन्मेजय ने कहा, नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है, मैं तो अपने पिता को रात दिन याद करता हूँ। ऐसी क्या गलती हो गई, बताइए तो मुझको। तो कहने लगे, छत्री हो ना, और छत्री का काम है बदला। तुम्हारे पिता को एक सर्प ने डसा, तुम्हें तो सर्प जाति को ही समाप्त कर देना चाहिए। और सुनिए भैया, एक बात मैं बड़ी सावधानी से आपको, बड़ी विनम्रता से आपकी तरफ सरकाना चाहता हूँ।
कि कुसंग से बचिए। कुसंग माने बुरी संगत। देखिए घर में अगर माताएं जानती होंगी, अगर हींग खुला रख दीजिए तो उसकी बदबू बड़ी तेजी से बाकी चीजों में घुस जाएगी। गुलाब का फूल रखिए, उसकी खुशबू घुसने में थोड़ा समय लेती है, लेकिन हींग बड़ी तेजी से चारों तरफ अपना एक अलग ही फैला देता है महक, जबकि उसके अपने लाभ अलग है, वो एक अलग चीज है। लेकिन मैं अभी दुर्गंध और सुगंध की बात कर रहा हूं। तो कुसंग असर बहुत तेज डालता है, सत्संग असर करने में थोड़ा समय लेता है। जैसे रोग तेजी से आपके ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है, लेकिन दवा असर करने में थोड़ी समय लेती है। तो कुसंग से बचिए। कुसंग जो है आपको गलत दिशा की ओर ले जाएगा। उतंक ऋषि ने यही काम किया। उसको तक्षक से व्यक्तिगत दुश्मनी थी और उसने क्या किया, जनमेजय को उकसा दिया। कहा अरे तुम कैसे पुत्र हो, एक सर्प ने तुम्हारे पिता को काटा। उन्होंने कहा महाराज हमारे पिता से गलती है। कहे की गलती, अरे गलती हुई भी तो हुई, और तक्षक काटना था, ठीक है, श्राप मिला था, काट दिया। लेकिन एक सन्यासी तुम्हारे पिता को बचाने आ रहा था, उसके पास ऐसा मंत्र था कि वो तुम्हारे पिता को बचा सकता था, लेकिन तक्षक ने उसे लौटा दिया धन देकर के। वो वैद्य भी था, धन लेकर के चला गया, और तक्षक ने उसे डरा भी दिया कि अगर आगे बढ़ोगे तो तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। तो वो चला गया बेचारा। तो तक्षक का काम श्राप की वजह से सिर्फ काटना था, लेकिन राजा किसी हाल में जिंदा न रहे, ये तक्षक का काम नहीं था। तो तक्षक ने आपके पिता के साथ श्राप वाला नहीं, दुश्मनी की तरह काम किया, यानी उन्हें खत्म करके ही माना। श्राप में ये नहीं था, श्राप में ये था तक्षक काटेगा और उनकी मृत्यु होगी। अब मृत्यु के बाद अगर कोई जीवित कर देता है तो तक्षक का वो काम नहीं था, तक्षक उसमें क्यों रोका? तो जनमेजय को ये बात समझ में आ गई। वो कहने लगे हाँ ये बात तो सही है भाई, वो काट के चला जाता। अब वो आते संत बचा लेते तो उसमें दिक्कत क्या थी? अब उनको गुस्सा आ गया। देखिए कोई आपके अगल बगल गलत आपको समझाने वाला मिले ना, तो समझ लीजिए कि फिर आपका भला भगवान भी नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे लोगों से बचिए जो हमेशा, और एक बात बताएं, ऐसे मित्र, ऐसे नाते रिश्तेदार, ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। सही बात में मिला रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो 24 घंटे आपने कहा भैया दिन है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, एकदम दिन है, देखिए ना दिन है, कहने भैया रात है, हाँ अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप गलत कह ही नहीं सकते। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। और यहाँ उतंक ऋषि के कहने में आकर के जनमेजय ने सर्प यज्ञ कर दिया, और उतंक ने बड़े बड़े ऋषियों को बुलाया, यज्ञ प्रारंभ हुआ। और यज्ञ में इतनी शक्ति होती है उसके मंत्रों में कि जैसे जैसे आहुति पड़ने लगी, अग्नि की ज्वाला प्रज्वलित होने लगी, सर्प एक एक आकर उस अग्नि कुंड में गिर के मरने लगे। तक्षक घबरा गया और उसने कहा, बड़ी आनंददायक कथा है, अभी धीरे धीरे देखिएगा एक एक परत खुलती जाएगी। जब देवियों की कथा शुरू होगी तो और आनंद भी आएगा। तो कहते हैं कि तक्षक घबरा करके इंद्र के पास गया और कहने लगा महाराज हमको बचा लीजिए, हमारी जो है आहुति डालने में लगे हैं उतंक, बताइए हमने क्या किया, श्राप था इसलिए काट आए, मेरा काम है उसको दंड देना। तो उन्होंने कहा ठीक है तुमने काट दिया, अच्छा किया, और तुम्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तुम मेरी शरण में रहो। जैसे ही उतंक को पता चला कि इंद्र की शरण में तक्षक है, उन्होंने ऐसा मंत्र पढ़ा कि इंद्र सहित तक्षक अग्नि कुंड की ओर तेजी से गिरने की ओर बढ़ने लगा। ब्रह्मा जी देखेगा ही तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, देवताओं का राजा ही जल के भस्म होने जा रहा है। आस्तिक मुनि को भेजा, यज्ञ सर्प यज्ञ रुकवाया, राजा जनमेजय को समझाया कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप ये गलत कर रहे हैं। राजा जनमेजय को पछतावा होने लगा, बैठ करके सोचने लगे। देखिए सही आदमी से कोई गलत काम हो जाए कभी अनजाने में या कभी ऐसे किसी परिस्थिति में, तो अकेले में वो बहुत पछताता है, बहुत उसको तकलीफ होती है, क्योंकि उसकी मूल प्रकृति गलती करना था ही नहीं। ठीक है भैया, तो कहने का तात्पर्य यह है कि राजा जनमेजय बहुत पछताने लगे। उसी समय जैमिनी ऋषि आए, उन्होंने महाभारत सुनाई, लेकिन जनमेजय को शांति नहीं मिली। तब तक व्यास जी पधार गए। और संत तभी आता है जब आपके भाग्य में संत का आना लिखा होता है।
और संत बड़े भाग्य से आता है, उसका स्वागत करना चाहिए। व्यास जी को देखकर जन्मेजय पैरों पे पड़ गए और कहने लगे, महाराज मेरे शांति के लिए कुछ उपाय करिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, और वो ध्यान में मग्न होकर बैठ गए और कहने लगे, हे पुत्र, आज मैं तुम्हें देवी भागवत सुनाऊंगा। और इस तरह से देवी भागवत का प्रारंभ हुआ। देवी भागवत जब प्रारंभ होने लगा तो व्यास जी ने कहा, ये मेरी माँ की कथा है, ये जगत जननी ब्रह्मांड की जननी की गाथा है। और इस गाथा को इस गाथा को आप जब भी सुनेंगे, मैं कहना चाहता हूं कि देवी भागवत आपको क्या देगी। अक्सर आजकल का जमाना ही ऐसा है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे इसका क्या लाभ होगा। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी मैया की जो गाथा है देवी भागवत, वो आपको ॐ सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।